जिसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहें, वाहे गुरु, अल्लाह, खुदा, किस भी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन शक्ति है। ये संसार में दो तरह के लोग रहते हैं, एक ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, एक ईश्वर की सत्ता को मानते ही नहीं, कि सिर्फ ये प्रकृति है जो अपने से सब ये घटित होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। संत जनों ने जो माना है और जो देखा है, इसको जो अनुभूत किया है, तो बताते हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि ईश्वर है। कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो भगवाना, देश काल दिश बजे सब माई कह तात जा प्रभुनाई। कि जिनके लिए परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, परमात्मा की अनुभूति हो गई है, जिन पर सदगुरु की कृपा हो गई है और जिन्होंने परमात्मा को अनुभूति किया है, वही कहते हैं कि ईश्वर है। सत्ता परमात्मा की है। जो कि हमें ये सृष्टि दिखाई देती है, इसके पीछे जो सत्ता है, जो सरकार है, सिर्फ ईश्वर की सत्ता है। कुछ चैनल ऐसे चलते हैं, यूट्यूबर हैं, जिन्होंने चला रखा है, मिथ्या भाषण देते हैं, मिथ्या प्रवचन करते हैं और लोगों को धुतकारते हैं। कहते हैं ईश्वर नाम की चीज़ नहीं है, अगर ईश्वर है तो उसे सत्य साबित करके दिखाएं। तो जैसा कि लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहित सुखराशि। अगर ईश्वर का अंश न होता तो ये पंच भौतिक शरीर कोई भी क्रिया नहीं करता। जिस तरह से इसके द्वारा विभिन्न तरह की क्रियाएं, खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ बोलना, जितने भी क्रियाएं हैं, जो दैनिक क्रिया है, नित्य क्रिया है, ये प्रभु के अंश के द्वारा ही होती है। तो इसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का अंश इस मनुष्य शरीर में रहता है, इस पंच भौतिक शरीर में रहता है। पंच भौतिक से बना हुआ ये जो हमारा शरीर है, इसमें प्रभु का अंश विराजमान रहता है। लेकिन परमात्मा तो इतना विराट विशाल होता है कि उसका सिर्फ एक अंश मात्र होने के नाते सिर्फ इतने इतने कार्य करता है कि मनुष्यों में वैज्ञानिक देखिए क्या क्या बना देते हैं। लेकिन परमात्मा बड़ा विशाल विराट है, तो उसने बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं। समुद्र परमात्मा ने बनाया, पहाड़ परमात्मा ने बनाए, सूरज चांद सितारे परमात्मा के बनाए हुए हैं। जितना भी ब्रह्मांड की रचना हुई है, जो सब कुछ परमात्मा की बनाई हुई है। कि ऐसा नहीं कि अमेरिका वालों ने बनाई हो या किसी और विकसित देश वाले ने ये संरचना बनाई हो। जितनी भी ये संरचना है, जिसे प्रकृति कहते हैं या सृष्टि कहते हैं, इसको सजाने रचाने वाला परमात्मा है। कि बिना परमात्मा के कुछ संभव नहीं है। ये कहते हैं घट घट रामा बोले, बिना रामा को बोले रे। कि संतों ने, जिन्होंने इसको जाना है कि घट घट में मेरा साइया सोनी सीजन कोई, बोले जाऊँगा घट की, जा घट प्रभु प्रकट हुए। जा घट में प्रभु प्रकट हो जाता है, उसके लिए संत जन बल बल जाते हैं। क्योंकि ये संसार ऐसा है कि संसार सिर्फ जो आँखों से दिखाई देता है उसे सत्य मानता है। लेकिन जो इन आँखों से दिखाई न दे और उसके लिए संत मानते हैं, क्योंकि ये अनुभूति की चीज़ है। लेकिन जब कृपा हो जाती है, प्रेम हो जाता है, अगर जीव का प्रेम हो जाता है प्रभु के प्रति, अपने परम पिता परमेश्वर के प्रति, तो साकार रूप भी प्रकट हो जाते हैं, रूप धारण कर लेते हैं। तभी तो ये लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं। राम अवतार में लीलाएं की, कृष्ण रूप में लीलाएं की, ये सब इसके उदाहरण हैं कि ये परम सत्ता है। और परम सत्ता जो है, एक ये सृष्टि को संचालित करती है। और ये सृष्टि का मालिक जो एक है, जिसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, क्योंकि हम सब एक ही संतान हैं। कहते हैं सबक है किताब हिदा का, मखलूक सारी है कुनवा खुदा का। ये एक पूरा संसार एक परिवार है, और इस परिवार का मुखिया सिर्फ और सिर्फ खुदा अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु गॉड, जिस नाम से पुकारे वही है। अगर गॉड कह दिए हैं तो गॉड की अगर संधि विच्छेद करें तो जी प्लस ओ प्लस डी। जी का मतलब जनरेटर, इसको उत्पन्न करने वाला, संसार को उत्पन्न करने वाला अकेला ही है। और उसके साथ साथ ऑपरेटर, इसको संचालित करने वाला, इसका पालन पोषण करने वाला एक ही है। इसके साथ डिस्ट्रॉयर, इसका संहार करने वाला, नाश करने वाला एक ही है। तो गॉड कहते हैं, गॉड का अलग अलग विभाजन करके अगर करते हैं तो ईश्वर जो कि सृष्टि का रचयिता है, पालन करता है, संहार करता अकेला ही है, उसको विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब
अज्ञानता होती है, जानकारी नहीं होती शक्ति की, तो आपस में एक दूसरे पर आरोप ठोकते हैं, बुरा भला कहते हैं। जब उनके अंदर समझ आ जाती है तो उनके लिए कोई ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हम बजाई। फिर उनके लिए कोई पराया नहीं रहता, सब अपने हो जाते हैं। जैसे एक परिवार में रहते हुए अगर कितने भी बच्चे हों, सब एक पिता के हैं तो सब जानते हैं कि हम एक ही के हैं, तो उनमें प्रेम रहता है। जब ये समझ आ जाती है, कोई समझाने वाला समझा देता है, तो हमें ये समझ आ जाती है हम सब भाई भाई हैं। और जब भाई भाई हैं तो कोई भेदी नहीं रहता, कोई टकराव नहीं रहता। कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सारा जग पैया कौन भले को मल दे। कि एक नूर से सारे संसार में एक ही का नूर समाया हुआ है। तो इसी नूर के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है।